हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्ग अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 अणु और परमाणु। और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। हम परमाणु के बारे में संपूर्ण रूप से पहले पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके, जिसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसकी आपको वीडियो की जो लिंक है ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। ठीक है, हम यहाँ से सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान जिससे हमने स्थिर अनुपात निकाल दिया था, ये परमाणु द्रव्यमान आता कहाँ से? ठीक है, देखिए, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान समझने के लिए हम कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं यहाँ से। ओके, देखिए, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान में क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक तराजू है। ठीक है, क्या है, एक तराजू है इस तरह से। ठीक है, अब तराजू में क्या करा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इसमें आपने क्या करा, एक सेब रख दिया। क्या है, इस वाले तराजू में एक सेब है, और इस वाले तराजू में एक बड़ा सा क्या है, तरबूज है। क्या है, तरबूज है। ठीक है, अब आपने क्या करा, क्या आप तराजू में एक तरफ सेब रखोगे और दूसरी तरफ तरबूज रखोगे तो इन दोनों का वजन बराबर आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, वजन बराबर करने के लिए यहाँ से तरबूज को उठाओगे, तरबूज को काटना चालू कर दोगे। ठीक है, क्या करोगे, तरबूज को काटना चालू कर दोगे। ये तरबूज है तो आप इसको क्या करोगे, काटना चालू कर दोगे। तो पहले आधा आधा काटोगे, आधा आधा काटोगे, देखोगे फिर बराबर नहीं आ रहा, फिर इस तरह से उसके छोटे टुकड़े करोगे। ठीक है, तो क्या करोगे, इस तरह से उसके टुकड़े करते जाओगे। यही तो करोगे, क्या करोगे, इस तरह से उसके टुकड़े करते जाओगे। तो जब हमने तोला तो हम इस तरह समझ सकते हैं, हम मान लेते हैं एक बार के लिए हमने तरबूज के क्या कर दिए, 12 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए, 12 टुकड़े कर दिए तरबूज के। और जब 12 टुकड़े करने के बाद एक 12वां टुकड़ा हमने इसमें रखा, तो ये सेब के वजन के बराबर आ गया। क्या हुआ, 12वां टुकड़ा जब हमने 12वां टुकड़ा कितना सा आएगा, इतने इतने से छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हो गए हमें। कोई सा भी टुकड़ा उठा के रख दो इसमें। ठीक है, तो रखा तो कोई सारे टुकड़े सेब के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, अब एक बार के लिए सोचिए आप, यहाँ से हम करते क्या थे, जैसे हमारे 100 नंबर का पेपर लगता था और हमें 80 मार्क्स मिलते थे, तो इस तरह से लिखते थे ना कि 100 नंबर का पूरा पेपर है, पूर्णांक, और 80 नंबर हमें मिले। और यहाँ पर क्या हुआ है, आप देखिए, तरबूज कैसे बना है। पूरा तरबूज क्या था, अगर मैं पूरे तरबूज की बात करूँ तो पूरा तरबूज क्या है, 12 टुकड़े हैं तरबूज के। क्या है, पूरे 12 टुकड़े हैं। क्या है, तरबूज के पूरे क्या हैं, 12 टुकड़े। और उसमें से वजन किसके बराबर आया है, 1 के बराबर आया है। क्या बोल रहा हूँ मैं, तरबूज के पूरे 12 टुकड़े हैं। ये क्या हो गया, पूरा तरबूज, पूर्णांक जो हम 100 लेते हैं। ठीक है, और प्राप्तांक हमें क्या मिल रहे हैं, हमें यहाँ से किसके बराबर है, तरबूज के 1 टुकड़े के बराबर है। तो मैं इसको 1/12 लिख दूँ, 1/12 लिख देता हूँ। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि सेब का द्रव्यमान, क्या, सेब का द्रव्यमान तरबूज के 1/12वें भाग के बराबर है। यही तो बोलोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, तत्व की सहायता, साइंस की भाषा में देखते हैं हम। देखिए क्या करते हैं, हमारे पास वही एक तराजू है। ठीक है, क्या है, वही एक तराजू है, और इस बार हमने इसमें क्या करा, ठीक है, इसमें रख दिया हमने हाइड्रोजन। ठीक है, और इसमें रख दिया ऑक्सीजन। ठीक है, क्या रख दिया, इसमें हाइड्रोजन रख दिया और इसमें ऑक्सीजन रख दिया। अब क्या करा, हमने देखा कि ऑक्सीजन का वजन ज़्यादा है। क्या देखा कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो हमने क्या करा, ऑक्सीजन के टुकड़े करने चालू करे। और ऑक्सीजन के जब टुकड़े करने चालू करे तो ऑक्सीजन के हमने 16 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए, इस तरह से ऑक्सीजन के 16 टुकड़े कर दिए, कुछ छोटे छोटे। ठीक है, तो हमने देखा कि ऑक्सीजन का जो 16 टुकड़े करने के बाद जो 16वां टुकड़ा है, उससे उसका वजन हाइड्रोजन के बराबर आ गया। ठीक है, कोई सा भी टुकड़ा उठा के रख दिया, अब तो सब बराबर के हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन कितने टुकड़ों से मिलकर बनाए हो आप, 16 टुकड़ों से मिलकर बनाए। ठीक है, वजन कितना है, 1 के बराबर है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तो अकेला ही है ना। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है ऑक्सीजन के द्रव्यमान का 1/16 भाग है। यही तो बोलोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 16 टुकड़े क्यों हुए, क्योंकि ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है, तो यहाँ 16 टुकड़े हो गए इसके। ठीक है,
अब हम यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन 12 ले लेते हैं, और कार्बन 12 के क्या होते हैं, इसके होते हैं 12 टुकड़े। क्या होते हैं इसके? 12 टुकड़े। तो अब आप क्या बोलोगे यहाँ से, क्या बोलोगे, इसका पूर्णांक क्या हो जाएगा, 12 के 12 टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, और इसका एक भाग यहाँ इसके वजन के बराबर है। तो आप यहाँ से क्या बोल दोगे, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12वां भाग है। तो ये किस तरह से आ रहा है, ये निकल के समझ में आया? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये समझ में आना चाहिए आपको, ये निकलता कैसे द्रव्यमान। अब यहाँ पर हम क्या कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं। देखिए एक बार के लिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने क्या लिया था, तरबूज लिया था ना। जैसे आप तोलते हो, जैसे आप तरबूज को छोड़िए, जैसे आपको एक सेब तोलना है तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, बांट रखोगे। तो बांट रखने का मतलब क्या हो गया, ये आपका सापेक्ष द्रव्यमान है। क्या है? सापेक्ष द्रव्यमान। बाट वहां पर क्या है, सापेक्ष द्रव्यमान। आपने यहाँ पर बाट की जगह क्या काम में लिया, तरबूज। तो यहाँ पर सापेक्ष द्रव्यमान क्या हो गया, तरबूज हो गया। यहाँ पर क्या काम में लिया, पहले ऑक्सीजन लिया, तो सापेक्ष द्रव्यमान क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। फिर क्या काम में लिया, कार्बन 12 काम में लिया, तो सापेक्ष द्रव्यमान क्या हो गया, कार्बन 12 हो गया। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए ये सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, क्या हम कार्बन और ऑक्सीजन ही ले पा रहे हैं क्या? ठीक है, देखो अगर सापेक्ष की बात करें तो हम या तो कार्बन लेते हैं या फिर ऑक्सीजन लेते हैं। देखिए हम इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, ये रीजन क्या है। देखिए सबसे पहले हुआ क्या था, हम क्या करते थे, ऑक्सीजन लेते थे। क्या करते थे, ऑक्सीजन लेते थे। और ऑक्सीजन लेने का कारण क्या था, देखिएगा इधर, ऑक्सीजन क्या लेने के, देखिए प्रारंभ में देखिए इधर, प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान क्या करते थे, प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान का 1/16 भाग लिया था। अभी हमने देखा 1/16 भाग किस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो 1/16 भाग क्यों लिया गया था और ये ऑक्सीजन ही क्यों लिया था? तो इसके दो कारण थे। पहला कारण था, ऑक्सीजन अधिकांश तत्वों से क्रिया करके यौगिक बना लेता। ऑक्सीजन क्या करता है, अलग, जैसे हाइड्रोजन है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, अधिकतर तत्वों से क्रिया कर लेता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था इसका। दूसरा क्या था, इससे जो प्राप्त द्रव्यमान है वो पूर्णांक के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, पूर्णांक के प्राप्त द्रव्यमान पूर्णांक के रूप में कैसे प्राप्त होते हैं, जैसे हुआ क्या, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 था। ठीक है, हीलियम का जब हम पढ़ते हैं तो हीलियम का द्रव्यमान हम क्या पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का द्रव्यमान जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं। तो ये पूर्ण रूप में आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं आता था कि इसका द्रव्यमान 6.5 हो जाएगा, इसका द्रव्यमान 4.3 हो जाएगा, तो पॉइंट में नहीं आ रहा है। ये क्या आ रहा है, पूर्ण रूप में आता था। क्या होता था, पूर्ण रूप में आता था। ठीक है, द्रव्यमान में आपको पूरी एक टेबल दूंगा, उसमें सारे तत्व, परम, उनके प्रतीक, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान सारे लिखेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान निकालते कैसे हम तत्व का, परमाणु द्रव्यमान निकाला कैसे जाता था। ठीक है, उसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करिए यहाँ पर। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक के रूप में प्राप्त होते हैं, ये समझ में आया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा, एक नई खोज हुई और उसमें हमने देखा कि कार्बन 12 भी हम ले सकते हैं। कार्बन 12 क्या है, देखो एक होता है कार्बन और एक होता है कार्बन 12। ठीक है, तो कार्बन 12 जो होता है ये कार्बन का समस्थानिक है। ठीक है, समस्थानिक और समवारिक हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप मान लीजिए कार्बन 12 लिया है और ये 1/12वां भाग लिया है। 1/12वां भाग कैसे लिया है ये हम देख चुके हैं पहले ही। ठीक है, 1/12वां भाग कैसे लिया है ये हम देख चुके पहले ही। ठीक है, तो 1/12 भाग इसका लेने के पीछे कारण क्या था, इसके लेने के पीछे वही कारण था, ये भी अधिकतर क्रिया कर रहा था, पूर्णांक बना रहा था, बट उससे ज्यादा इफेक्टिव था। किससे ज्यादा इफेक्टिव था, ऑक्सीजन से ज्यादा इफेक्टिव था। तो हम आजकल क्या करते हैं, आजकल हम कार्बन 12 ही काम में लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार देखते हैं। देखिए पहली लाइन क्या लिखी हुई है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक दूसरे तत्व के सापेक्ष निकाला जाता है। हमने जैसे हाइड्रोजन का निकाल रहे थे या फिर सेब का निकाल रहे थे, तो सेब के लिए सापेक्ष क्या था, तरबूज था। हाइड्रोजन के लिए सापेक्ष तो ऑक्सीजन था या फिर कार्बन 12 था, यही तो था। तो दूसरे तत्व के सापेक्ष निकाला जाता है जिसे सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए, अब यहाँ से गंदा हो गया थोड़ा ज़्यादा, है ना। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का 1/16 भाग लिया था। हम पूरा समझ चुके हैं इसको, जिसके दो कारण थे, ऑक्सीजन अधिकांश तत्वों से क्रिया करके यौगिक बना लेता है। दूसरा कारण क्या था, प्राप्त द्रव्यमान पूर्णांक के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक ठीक है, ये हम देख चुके हैं। आगे देखिए,
बाद में क्या लिया गया था, बाद में इकाई द्रव्यमान क्या लिए थे, कार्बन 12 ले लिया गया था। कार्बन 12 का क्या लिया था, 1/12 भाग लिया था। क्लियर। तो हमने उसको लिखा क्या था, किसी तत्व के परमाणु को औसत द्रव्यमान। अब कोई भी तत्व हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ले लीजिए, एल्युमिनियम, किसी भी तत्व का निकाल सकते हो आप। हमने हाइड्रोजन का निकाल के देखा था ना। तो हाइड्रोजन का परमाणु को औसत द्रव्यमान बराबर, या फिर किसी भी तत्व के परमाणु को औसत द्रव्यमान, ठीक है, बराबर कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का 1/12 भाग। ये समझ में आ रहा है ना। पूरी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ये लैंग्वेज लिख कैसे दी, ये समझ में नहीं आएगी तो आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। इस वजह से ये पूरे एग्जाम्पल लेके हमने जो यहाँ पर समझे हैं, ये 2 एग्जाम्पल लेके ये इसीलिए समझे, ठीक है। ये समझने आनी चाहिए कि लैंग्वेज लिख कैसे दी। देखिए आगे क्या था, ये 1/12 भाग हो गया। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर कार्बन, देखो आप डायरेक्ट कार्बन मत लिख देना, ये कार्बन 12 है। कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग, बड़ी सिंपल थ्योरी है। तो ये क्या हो गया, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान हो गया। ये क्या हो गया, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान हो गया। इस तरह से हम यहाँ पर क्या निकालते, परमाणु के द्रव्यमान निकालते। देखिए हम जब परमाणु के द्रव्यमान पढ़ते हैं ना, तो हम जब आधुनिक परमाणु के द्रव्यमान पढ़ते हैं, हम उनको डायरेक्टली याद कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम मैं आपको टेबल दे दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं, इसका परमाणु द्रव्यमांक 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 10 है, इसका 20 है, ठीक है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान वहाँ एक ट्रिक भी लगा देते हैं कि हम इस ट्रिक से याद कर लेते हैं, लेकिन निकालते कैसे हैं परमाणु द्रव्यमान, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या है, ये आपके यहाँ पे समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो आपके यहाँ से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।